सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम लोग। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 13 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो किस प्रकार मिट्टी में पोषकों की पुनः प्राप्ति होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू ए नियरेस्ट क्रॉप फील्ड। राधिका सबसे पास वाले क्रॉप फील्ड पर अपनी विजिट के दौरान सा फार्मर्स किसानों को देखती है वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, जो कि खेतों में क्या कर रहे थे, जो कि खेतों में पोषक तत्वों को, खेतों में उर्वरकों को फर्टिलाइजर्स को फैला रहे थे। शी सा द सेम इन द गार्डन, ऐसे ही सेम उसने गार्डन में देखा। वेयर गार्डनर वाज यूजिंग मैन्योर इन लॉन्स और इन पॉट्स, जहाँ पर माली खाद का प्रयोग गमलों में और लॉन्स में कर रहा था। ठीक है, शी वंडर्ड व्हाई दे आर डूइंग सो, वह आश्चर्यचकित थी। ठीक है, वह सोच में पड़ गई कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं। विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, जो कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मेनली कौन से, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके स्टूडेंट्स, अब मैन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर खाद क्या है, जैविक पदार्थ हैं। विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रेटा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, और ये किसे प्राप्त होते हैं, जो पौधों और जंतुओं के अवशेष होते हैं। ठीक है, उनसे ये प्राप्त होते हैं, उनके गोबर आदि से। ठीक है, और ये पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब आगे देखते हैं। प्लांट्स अब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। पौधे जो होते हैं अपने अच्छे विकास के लिए और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपनी वृद्धि के लिए जो खनिज पोषक तत्व होते हैं उन्हें प्राप्त करते हैं। सो द अमाउंट्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल, और इस प्रकार जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो मिट्टी में कम होती चली जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एटसेट्रा। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और खाद जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे पौधों के पोषक तत्व उनमें होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, फास्फोरस आदि। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल, और मिट्टी को समृद्ध करने के लिए समय समय पर क्या होता है, खाद में इन्हें मिलाने की आवश्यकता होती है। एमंग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन इन द लार्ज अमाउंट, और सभी पौधों को पोषक तत्वों के लिए नाइट्रोजन की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। दो नाइट्रोजन इज इन प्लेंटी ऑफ द एयर बट प्लांट्स कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली। यद्यपि नाइट्रोजन एयर में बहुत अधिक मात्रा में प्रचुर होती है, लेकिन फिर भी पौधे जो होते हैं इसे डायरेक्टली नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म्स, उसे क्या आवश्यकता होती है, उसे नाइट्रोजन को जो सॉल्यूबल फॉर्म होती है उसको, उसमें ही वो उसको अवशोषित कर सकते हैं, उसके विलय रूप में ही। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर legumes can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form। एक बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम कहते हैं, जो कि चना, मटर, मूंग, सेम आदि की जड़ों में रहता है, या फिर अन्य जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है। ठीक है, जो इसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, अधिकतर दालें जो होती हैं फलीदार पौधों से प्राप्त की जाती हैं। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता। दीज प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, ये पौधे बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि ये संबंध दो जीवों के बीच का संबंध होता है, इसमें दोनों एक दूसरे से
लाभान्वित होते हैं, मतलब परस्पर लाभ मिलता है दोनों को एक दूसरे से, जैसे आवास का लाभ हो गया या फिर पोषण का लाभ हो गया, इस टाइप के। विच वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, उर्वरक और खाद के बीच में अंतर लिखना है। तो आप ऐसे ही लिख देंगे, इस तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे ऐसे, और यहाँ दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे जैसे कि वर्कशीट में दिया हुआ है। यहाँ पर आप लिखेंगे फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं, विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मेनली मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे मैन्योर्स का। मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which are obtained from decaying parts of plants and animal excreta and provide nutrients to plant। खाद जो होती है वो जैविक पदार्थ है जो कि पौधे और जानवरों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं और पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें आपको लिखना है द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। पहला लिखेंगे नाइट्रोजन, दूसरा पोटेशियम, तीसरा फॉस्फोरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी सहसंबंध क्या है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऐसी हेडिंग डालकर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म, 2 जीवों के बीच का संबंध, इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट, जिसमें दोनों एक दूसरे से परस्पर लाभ उठाते हैं। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, पौधों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे, आंसर नंबर 4, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। खाद और उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil, और मृदा को, भूमि को उर्वरक तथा खाद मिलाने के लिए इन पोषक तत्वों को समृद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो ये लिख देंगे आप। आंसर नंबर 4 आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।